मेरे चैनल एलोफीलिया में आज हम पढ़ेंगे न्यूरल इम्पल्स ट्रांसमिशन के बारे में। न्यूरल ट्रांसमिशंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अपना बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसमें हमने न्यूरॉन्स का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने सेल बॉडी के बारे में पढ़ा था, जिसको आप सोमा कहते हो, और डेंड्राइट्स के बारे में पढ़ा था, जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर दो सेल्स के बीच के जो टर्मिनल्स होते हैं आप उनको एक्सॉन्स कहते हो। एक्सॉन में जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको आप साइनेप्टिक नॉब कहते हो या फिर एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हो, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि हमने ये भी पढ़ा कि न्यूरॉन्स क्या हैं। दे आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल विच रिसीव एंड सेंड मैसेजेस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये ट्रांसमिशन होती कैसे है मैसेजेस की। ये जो न्यूरल ट्रांसमिशंस हैं, ये न्यूरल मैसेजेस का जाना और आना है, एक्चुअली हाउ इट हैपेंस। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे समझेंगे, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि जब एक न्यूरॉन जो है रेस्ट पे है, जब वो कोई मैसेज ना ले रहा है ना दे रहा है, उस समय सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। नर्व सेल बॉडी होगी, एक्सॉन होगा, पॉजिटिव सोडियम आयंस आप छोटे छोटे चार्ज देख रहे हो, पॉजिटिव बाहर है, और छोटा छोटा चार्ज आप देख रहे हो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो अंदर है, अंदर की तरफ है, ठीक है। अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। ये जो दो टर्मिनल्स आप देख रहे हो दैट इज साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। ये एक्सॉन के टर्मिनल्स होते हैं, इनको आप साइनेप्टिक नॉब्स कहते हो, ठीक है। जब एक सेल जो है वो रेस्ट पे है, व्हेन अ न्यूरॉन इज एट रेस्ट, not currently firing, not currently sending any neural impulse or message, ठीक है। तो उस समय आप इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअली ये उस समय इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, आप देख रहे हो, ठीक है। चार्ज अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, क्योंकि अंदर और बाहर का जो चार्ज है, ठीक है, दैट इज़ रिलेटिवली, अंदर जो है दैट इज़ रिलेटिवली नेगेटिव और बाहर जो है दैट इज़ रिलेटिवली पॉजिटिव। तो ये जो स्टेज है दैट इज़ पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइज्ड चार्ज है, अंदर और बाहर जो है मतलब कि सेम कंसंट्रेशन है। यूजुअली क्या होता है कि अगर अंदर और बाहर जो है सेम कंसंट्रेशन नहीं होगी तो यूजुअली आयंस जो है वो कहाँ से मूव करेंगे, फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरियाज ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हाई एरिया ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर, ठीक है। हमेशा से ऐसे होता है, जब भी किसी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो कम की तरफ जाएगी फिर उसको, और ये, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या करेगा, ये जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो रेस्ट में, कुछ नहीं हो रहा है इस समय। तो और जो मेम्ब्रेन है एक सेल की दैट इज सेमी परमिएबल, वट एवर मे बी द कंडीशन ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है। दो इट इज़ एट रेस्ट, फिर भी कुछ गेट्स जो हैं वो छोटे छोटे ओपन्स हैं जिसके थ्रू कुछ अंदर जा रहा है और कुछ बाहर आ रहा है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में एक सेमी लिक्विड टाइप जेली लाइक सोल्यूशन होता है, ठीक है, ठीक है, इन साइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो सेमी परमिएबल रहेगी मेम्ब्रेन हमेशा, मींस कि कुछ अंदर जाएगा कुछ बाहर आएगा थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स। लेकिन ये जो चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो, जिसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों इनसाइड जो है वो सेल की कंसंट्रेशन ऑफ बोथ पॉजिटिवली इन चार्ज पोटेशियम आयंस एंड लार्ज और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आयंस। लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आयंस हैं दे आर सो बिग कि वो बाहर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। उनके लिए प्रॉपर गेटेड चैनल्स होते हैं जो न्यूरल स्ट्रॉन्ग न्यूरल इम्पल्स के आने पर ही ओपन होते हैं, ठीक है। ये जो चार्जेस हैं, ठीक है, हमें पता है कि अंदर जो है नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, तो अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, इनकी कंडीशन क्या रहेगी, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो सोडियम आयंस हैं वो क्लस्टर हो जाएंगे अराउंड द मेम्ब्रेन, अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि आपका जो चैनल्स हैं दे आर नॉट ओपन येट, तो वो उसके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो डिफरेंस है चार्जेस का वो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो जो आयंस हैं, हम इस सब प्रोसेस को ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि जो सेल वॉल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ बेसबॉल गेम है, ठीक है। और आयंस जो अंदर हैं दैट इज़ गोइंग टू, दे आर द प्लेयर्स। और जो बाहर वाले आयंस हैं, सोडियम आयंस, वो फैंस हैं, दे वांट टू सी द गेम एंड वांट टू गेट इनसाइड। लेकिन जब सेल जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल पे है, मतलब कि न्यूरॉन्स जो है अंदर पॉजिटिवली चार्ज है, बाहर नेगेटिवली चार्ज है, ना अंदर से बाहर जा रहा है ना बाहर से अंदर आ रहा है, तो आप बोलोगे रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज है। तो फ़ैन इसकी वजह से जो सोडियम आयंस है वो बाहर स्टक हो जाएंगे, लेकिन वो अंदर जाना चाहते हैं,
तो क्या होगा कि जितने भी उसके चैनल्स हैं, मेम्ब्रेन की ये जो चैनल्स है, पर्टिकुलर चैनल्स जब ओपन होंगे वो तभी अंदर जाएंगे। जब सेल को एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन मिलेगी दूसरे सेल से, तो डेंड्राइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन ओपन हो जाएगी, पर्टिकुलर चैनल्स ओपन हो जाएंगे वन आफ्टर द डाउनवर्ड सरफेस, और जो फैंस हैं दैट इज स्टक्ड सोडियम आयंस दे रश इनटू द सेल। इससे क्या होगा, चार्ज रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, चार्ज रिवर्सल हो जाएगा मतलब कि बाहर वाले अंदर जाएंगे और अंदर वाले बाहर आ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो न्यूरल इम्पल्स में न्यूरॉन जब एक्शन में है तो मूवमेंट जो है सोडियम आयंस की अंदर की तरफ हो जाएगी और अंदर वाले की बाहर तरफ हो जाएगी। ठीक है, प्रोटीन आयंस बाहर जाएंगे और सोडियम आयंस अंदर जाएंगे। जब ऐसा वाला कंडीशन होगा, चार्ज रिवर्सल होगा, तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो आपका सेल है दैट इज़ एन एक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है दैट इज़ एन एक्शन पोटेंशियल स्टेज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है दैट इज़ नाउ इन एक्शन, दैट इज़ नो मोर एट रेस्ट। और दिस ऑल प्रोसेस जो है हैपन्स इन अ 1000th ऑफ अ सेकेंड, इतना फास्ट होता है ये। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जो है दैट इज़ ट्रेवलिंग डाउन द एक्सॉन, एक एक्सॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे। आप एक हॉलवे को अपने दिमाग में लाइए कि आप हॉलवे में जाने वाले हैं, तो उसका एक डोर खुल रहा है, दूसरा डोर खुल रहा है, तीसरा खुल रहा है, फाइनली आप हॉल तक पहुंचते हो। सिमिलरली एक गेट खुल रहा है, दूसरा खुल रहा है, तीसरा खुल रहा है, फाइनली जो है मैसेजेस जो हैं, मीनवाइल ये मैसेजेस जो हैं वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। कहते हैं कि जब ये सब हो रहा है, when all these things are happening, जब एक मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जा रहा है, तो जो पिछले वाला न्यूरॉन था उसको क्या हुआ? ठीक है, वो जो अंदर चले गए वो फैंस, वो बाहर कैसे आएंगे? वो जो सोडियम आयंस अंदर के वो बाहर कैसे आएंगे? ठीक है, कहते कि जब ये एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, ठीक है, जब ये एक्शन पोटेंशियल हो रहा है तो क्या होगा, आप देख रहे हैं ये प्रोसेस जो है, जब तक न्यूरल इम्पल्स कंटिन्यू रहेगी, ये प्रोसेस जो है सोडियम आयन अंदर जा रहे हैं और अंदर वाले बाहर आ रहे हैं, वो चलता रहेगा। ठीक है, तो मीनवाइल क्या होगा, जिस सेल को उन्होंने छोड़ दिया है उसमें क्या होगा कि जो एक्शन पोटेंशियल है उसमें जो पॉजिटिव है इनसाइड और नेगेटिव आउटसाइड। ठीक है, अब अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया, चैनल्स जहाँ पे ओपन है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, सो दैट द इट कैन रिटर्न, सेल कैन रिटर्न टू इट्स रेस्टिंग स्टेज। फर्स्ट सोडियम आयन चैनल्स क्या होंगे, वो फटाफट बंद हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, लिटरली जो सोडियम आयन चैनल्स हैं, सोडियम आयन पंप जो है, जो सोडियम पंप है वो क्या करेगा, सोडियम आयंस को पंप करेगा। ठीक है, बैक आउटसाइड द सेल, किकिंग द फैंस आउट अंटिल द नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल ओपन्स। वो तब तक उनको किक करेगा जब तक कि बाहर करता रहेगा, जब तक कि नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल नहीं आ जाता। ठीक है, इन ऑर्डर टू रीगेन दैट रेस्टिंग पोटेंशियल इट विल किक आउट द सोडियम आयंस, जो पंपिंग हो रही है, इट विल पंप आउट द सोडियम, पॉजिटिव सोडियम आयंस बैक आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो क्या होगा, ये पंपिंग प्रोसेस लिटिल बिट स्लो है। ठीक है, जिसमें कि स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज जो है वो पास होगा, हेल्पिंग टू मोर क्विकली रिस्टोर द इनसाइड ऑफ द सेल नेगेटिव, अंदर नेगेटिव हो जाएगा और बाहर जो है वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ सेल जो है वो फिर से फायर होने के लिए रेडी हो गया, इसका मतलब है। ठीक है, एक बार सोडियम ने पंप ने अपना पंपिंग फिनिश किया तो न्यूरॉन को हम कहेंगे ये अपने फुल रेस्टिंग पोटेंशियल पर आ गया है। अब कह रहा है कि न्यूरॉन्स को फायर होने के लिए थ्रेशहोल्ड तक आना पड़ता है। इस डायग्राम में देखिए आप, थ्रेशहोल्ड क्या है, -50 वोल्ट MV इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर सके। ठीक है, थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करके एक्शन पोटेंशियल तक पहुँचे। ठीक है, तभी जो आपका न्यूरॉन है दैट कैन फायर, दैट कैन स्टिमुलेट अ न्यूरल इम्पल्स, तभी न्यूरल ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि एक बार सेल जो है वो अपने एक्शन पोटेंशियल तक पहुंचेगा, वापस रेस्टिंग स्टेज रिस्टोर करेगा। जब अंदर एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब अंदर वाला चार्ज मोस्टली नेगेटिव हो जाएगा और बाहर वाला मोस्टली पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम कहेंगे हाइपरपोलराइजेशन। लेकिन जब वो पंपिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा, जब जो चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सेल जो है वो दोबारा अपने रेस्टिंग पोटेंशियल पर आ गया है। एस दिस इज़ हाउ neural transmission occurs inside our body. Is that clear? That's all for today's lecture. Thanks for watching.